हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण। ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। फर्स्ट वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम हो गया था, बट एनीवेज आज का दिन बहुत अच्छा रहा। हमने गैप अप एंटिसिपेट किया था, मार्केट ने गैप अप ही दिया और मार्केट ने एक शानदार गैप अप देने के बाद, अगर आप देख पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से निफ्टी ने हमारी ये जो पहले ठोको ठोको की जोन थी, अब ये बाय बाय जोन हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस टूटने के बाद एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, चौथी बार सपोर्ट, पूरा दिन इसके ऊपर गया, विच इज शोइंग दिस साइन ऑफ पावर इन बुल साइड। बुल साइड, ठीक है। मार्केट में अभी मार्केट फ्लैट चल रहा है। उसका पीछे रीजन ये भी है कि यूएस मार्केट आज बंद है, तो उतना कुछ वॉल्यूम नहीं है, यूएस मार्केट कोई देखना नहीं है। अगर आप फ्यूचर देखेंगे यूएस के, तो वो भी फ्लैट चल रहे हैं। 30 पॉइंट्स, एक बार 100 चले गए थे, 30 आ गए, लेकिन ये आईसीएस निफ्टी भी फ्लैट चल रहा है। बैंक निफ्टी ने भी आज सिमिलरली वही काम किया, लेकिन इसने थोड़ा सा नेगेटिव था, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया लेवल से, और हमारे लेवल के ऊपर था ये भी, बाय बाय के, और ये सस्टेन कर पाया। ये लेवल जो टूटता है ना, उसके ऊपर के लेवल मैंने बनाए नहीं है, क्योंकि ये फाइनल लेवल थे। बट अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो गाइस मार्केट ने ऑलरेडी लेवल जो खोले हैं, वो खोले हैं 18,800 और 44,800। ये दो लेवल खुले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और अगर एक्सटेंडेड होते हैं तो ये 19,000 का लेवल भी ओपन है, और यहाँ पर 45,155 ये लेवल ओपन है। तो दिस इज एक्सटेंडेड लेवल। कल नहीं आ जाएंगे, परसों नहीं आ जाएंगे, अगर मार्केट ये लेवल तोड़ती है तो आएंगे, लेकिन एक बार करंट व्यू पे हम कैसे एनालिसिस करके देख सकते हैं वो देख लेते हैं। अब डेली चार्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर गाइस अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो कैंडल बनी है, इट्स अ स्पिनिंग टॉप कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, जो भी आप मान रहे हो, लेकिन दिस इज एन आइलैंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। आइलैंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है गाइस, मेजरली जब भी कैंडल स्टिक बनती है, एक बड़े गैप अप के साथ में बनती है और एक आइसोलेटेड कैंडल बनती है, मतलब ये किसी के आसपास नहीं होती है, तो ये आइसोलेटेड कैंडल बनी है। एंड दिस इज अ बेरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। अक्सर इसके बाद में एक शॉर्ट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। जैसे ही सैंडल का लो टूटता है, एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। एग्जांपल अगर हम देखने की कोशिश करें, ये बैंक निफ्टी का एक चार्ट है, और यहाँ पर कैंडलस्टिक देखने की कोशिश करेंगे। ये एक आइसोलेटेड कैंडल बनी, गैप अप के बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। ये एक और कैंडल बनी थी, इसके बाद में भी डाउन ट्रेंड शुरू हुआ आइसोलेटेड कैंडल के बाद में। ये एग्जांपल आपको हर जगह मिलेगा। और ये जो कैंडल स्टिक बनी है इस निफ्टी में भी बनी है, रेड कलर की कैंडल बनी है, फाइनेंशियल निफ्टी में भी बनी है, विच इज शोइंग द साइन ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर देखो, ये भी आइसोलेटेड कैंडल्स है। दिस इज कॉल्ड एज आइलैंड रिवर्सल पैटर्न। इसको अगर हम गूगल करने की कोशिश करें, रेफर कर लेते हैं, आइलैंड कैंडलस्टिक पैटर्न, और इमेजेस में चले जाएंगे। बेरिश आइलैंड रिवर्सल कैंडल एक डाउन ट्रेंड का सवाल देती है, सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइस इसको ध्यान से देखिएगा। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ गाइस, अगर आप शुरुआत करें, तो ये जो पहले कैंडलस्टिक बनी थी, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लूँ, इस कैंडल का हाई और उस कैंडल का लो, अगर मैं मार्क करूँ और 15 मिनट के चार्ट पे आ जाऊँ, तो आपको दिखाई देगा मार्केट ने आज, कोइंसिडेंस नहीं होता, सब प्राइस एक्शन होता है, इसी लेवल से रेजिस्टेंस ले लेके ही काम किया है। इसी लेवल पर रेजिस्टेंस ले लेके ही इसने यहाँ पर काम किया है, ठीक है। और असली तेजी आपको 18,700 के ऊपर ही दिखाई देगी, जो कि प्रीवियस आइसोलेटेड कैंडल, आइलैंड कैंडल, रिवर्सल कैंडल के का हाई है। इसके ऊपर आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो करते हैं बंद, और यहाँ पर लगाते हैं हम बॉलिंजर बैंड डेली के चार्ट पे, बॉलिंजर बैंड, और ये देखेंगे कि ये हुआ क्या है। देखिएगा, इस डेली के चार्ट के ऊपर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कैंडल बनी है ना, ये कहाँ बनी है, ये कैंडल बनी है आपके बॉलिंजर बैंड के बाहर। और हमारी बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी क्या बताती है, जब जब कैंडल स्टिक बॉलिंजर बैंड के बाहर निकली है, मिड बैंड को टच करने अंदर गई है,
मिड बैंड को टच करने अंदर गई है, जब जब ये बाहर निकली है मिड बैंड को टच करने अंदर गई है। अब इसने यहाँ पर जैसे ही बाहर निकली है, इस कैंडल के लो टूटने के बाद एक आपको जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, इसके लो के नीचे हाई चांस है कि मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स दी क्लोजिंग नंबर विच जो अभी की तरफ है कितना 18,279। ये डायनेमिक नंबर है, बॉलिंजर बैंड की लाइन ऊपर आएगी ऑफ कोर्स। अगर मार्केट साइडवेज होता है तो ये ऊपर आएगी, वरना मार्केट डेफिनेटली मिड बैंड को टच करने आ रही है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ये बाहर निकला था और बॉलिंजर बैंड के बाहर से इसने रिजेक्शन लिया है। टेक्निकली इसको मिड बैंड इसको भी टच करने आना चाहिए, जो कि बनता है 43,650 करंट रेट पे। और फाइनेंशियल निफ्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो बाहर नहीं निकला, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन इसने जरूर लिया। मिड बैंड इसने टच नहीं किया अभी, मतलब बाहर नहीं निकला, तो मिड उसके अंदर वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी एक आइसोलेटेड कैंडल, तो हाई चांस है कि ये भी नीचे और निफ्टी की तरफ से आएगा और आपको एक अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। कल है फाइनेंशियल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी के ऊपर लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो हम कल के दिन में क्या कर सकते हैं, इस 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो देखनी है वो ये है कि मार्केट के अंदर ये जो लेवल है, मैं आपको जो ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये वाला लेवल जिसके ऊपर मार्केट ने आज बहुत अच्छा डांस किया है, ये लेवल के ऊपर मार्केट में आपको ट्रेड करना है। लेकिन काफी लोगों को ये पैटर्न दिखाई दे रहा है एज फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये एक मिनिमम बेंचमार्क है कि मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलती है तो हाई चांस है कि मार्केट आपको फर्दर रैली दे सकती है। यहां से कितने पॉइंट्स है, 492 पॉइंट्स का पूरा गेम है भाई है। ठीक है, फ्लैग का जो पोल है, तो 492 के अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ 492 19,000, ये 20,000 के टारगेट दिखा रहा है अभी, 500 पॉइंट और ऊपर। ठीक है, एज पर फ्लैग, मुझे लग नहीं रहा कि ये फ्लैग है गाइस। उस हिसाब से 500 पॉइंट फाइनेंशियल निफ्टी के आसपास के हैं, करीब करीब 800 पॉइंट्स ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के हैं। और निफ्टी के क्या ही कहने, निफ्टी के क्या ही कहने गए। ठीक है, अगर आप इसको फ्लैग मान के चल रहे हो तो एटलीस्ट आप 370 के आसपास निफ्टी के अंदर भी पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हो, कितना वो है। ठीक है, नो अभी ये फ्लैग है कि नहीं है मैं बोला नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर मैं फिबोनाची लगाना चाहूंगा और यहाँ से आपको चीज दिखाना चाहूंगा। मार्केट ने यहाँ से ऑलमोस्ट 61% के आसपास से लिया है 30 मिनट्स के चार्ट पर, 1 आवर के चार्ट पर, 1 आवर के चार्ट के। ठीक है, इसने 1 आवर के चार्ट के ऊपर से ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो गोल्डन पॉकेट से बाउंस लेके ऊपर की तरफ गया। फिबोनाची की ट्रेड हमारी बनी थी, ऊपर की तरफ मार्केट गया, सारे टारगेट इसने ऊपर की तरफ दिए हैं। ठीक है, ये यहाँ से कितना ऊपर गया, यहाँ आपने सही पकड़ा। मैं एलियट वेव जज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये एलियट वेव है। तो यहाँ से अगर मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो नॉर्मल जो है 161 तक जाता है। अगर ये एलियट वेव है तो उसके थर्ड वेव का जो टारगेट है वो है 18,733, जो अभी तक आया नहीं है। 18,733 ये इसका पेंडिंग टारगेट है। अगर ये एलियट वेव है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, और ये थर्ड वेव है, तो इसका जो टारगेट है मिनिमम 1.61 का टारगेट है। यहाँ तक मार्केट आके एक बार देखनी चाहिए और 18,733, उसके बाद में आपको एक फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव ऐसे करके दिखाई देनी चाहिए अगर ये एलियट वेव है तो निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर सेम चीज हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर उस हिसाब से बनी नहीं है। एग्जैक्ट पैटर्न जरूर है जिसका इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। मार्केट ने यहाँ पर क्या जोन है गाइस, ये पूरी प्रॉपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जोन है। मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, मार्केट ने यहाँ से तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की, नहीं कर रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश की, नहीं कर रेजिस्टेंस। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ है, लोगों ने यहाँ पर बाय किया है और इसके नीचे क्या है, बायर्स के स्टॉप लॉस। इस जोन के नीचे बायर्स के क्या है, स्टॉप लॉस। तो याद रखना कि 44,096 का जो लेवल है, या मोटा मोटा ये नंबर मान के चलो, अब की बार मार्केट अगर 44,000 के नीचे आता है या 44,096 के नीचे आता है और 10 मिनट रुक जाता है, इसके नीचे आपको एक पैनिक सेलिंग की सिचुएशन आती हुई दिखाई देगी इसके नीचे, और मार्केट जल्दी से इस बॉटम की तरफ
वापस आना शुरू कर देगा। तो दिस विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप सेल साइड पे कोई ट्रेड कंफर्मेशन चाहते हो तो आपको इनके स्टॉप लॉस रिटर्न के बाद बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी और मार्केट अपने इस लेवल की तरफ आएगा। मेरा लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 43,334। इसके नीचे मैं एक बड़ी पोजीशन बनाने के लिए तैयार रहूंगा, अलर्ट लगा हुआ है। फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे सुपर पैनिक हो जाएगा मार्केट और काफी तेजी से नीचे की तरफ आपको कैंडल खुद दिखाई देंगी। ये नंबर याद रखना जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना, 43,334। इसके नीचे क्या पैनिक आएगा वो आप सबको देखने को मिल जाएगा कि अलर्ट लगा हुआ है। जिस दिन आएगा काफी दिनों से आपने देखा भी होगा। तब तक नहीं आ रहा है कोई बात नहीं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुट साइड ट्रेड करें, कॉल साइड। आज सुबह गैप अप हुआ है, आई मेड अराउंड मोर देन 3.62 लाख। ठीक है, सारे वीआईपी मेंबर्स ने भी संजीवनी की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से पैसे बनाए। मैंने ऑफर भी एक्सटेंड किया था, आज रात को 12 बजे तक है ऑफर। अगर आपने नहीं लिया तो संजीवनी बाय कर सकते हो डिस्काउंट पर। संजीवनी रोज पैसा बना के दे रहा है और उसने आज भी बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है कि फ्राइडे को जिन्होंने ऑफर के अंडर लिया था उन्होंने 3 से 4 गुना पैसा बनाए हैं जितना उन्होंने इस स्ट्रैटेजी के ऊपर इन्वेस्ट किया। ठीक है, हैविंग सेड दैट, बी रेडी। मार्केट में इसके हाई के ऊपर सेलिंग है, इसके नीचे सेल है, लेकिन आपको मैंने एक और लेवल्स जो दिए हैं ट्रेडिंग के लिए वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कल के दिन बन रहा है निफ्टी के अंदर गोल्डन सेटअप। ठीक है, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर गोल्डन सेटअप बन रहा है। क्यों? क्योंकि और ये लेवल क्या है, 18,633 बाइंग का लेवल। इसके ऊपर मार्केट 5 मिनट की कोई भी एक या दो कैंडल क्लोज करती है, इनफैक्ट बैठ जाना मार्केट सेम डे पर 18,692 के लेवल दिखा सकती है। बीच में एक पिट स्टॉप आएगा 18,666 का, लेकिन मार्केट सेम डे पर बुलिश हो जाएगी। सेम वे में अगर कोई पांच मिनट की एक या दो कैंडल 18,573 के नीचे क्लोज होती है, मार्केट आपको गैप भरती हुई दिखाई देगी पूरा का पूरा 18,547 और 18,512, ये गोल्डन लाइन नीचे की तरफ। तो ये लाइन अगर टूटी तो ये गोल्डन लाइन, और अगर ये लाइन ऊपर की तरफ टूटती है तो मान के चलो ये वाली गोल्डन लाइन आपको निफ्टी के अंदर आती हुई दिखाई देगी। ये लेवल्स मैं ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर शेयर कर चुका हूँ, आप वहां से ले सकते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। अगर मार्केट 44,465 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है, 44,621 आपका पहला टारगेट रहेगा, 44,754 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। नीचे की तरफ 44,178 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो 44,038 आपका पहला टारगेट रहेगा और 43,881 आपका दूसरा टारगेट निकल के आएगा। कल है फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल लाइव ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आएगा और बहुत पैसा भी बनेगा, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडी ट्यूसडे एक्सपायरी मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी में अगर 19,608 का लेवल क्रॉस होता है, 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, 19,679 अपना पहला टारगेट, 19,742 दूसरा, 19,467 के नीचे 19,400 और 19,332 ये लेवल्स आपके नीचे की तरफ निकल के आएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आप पूछते हो कि मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू भाई इसी के ऊपर बुलिश होगा, जो आज का हाई लगाया ना उसके ऊपर ही बुलिश है, वरना 70% मेरा व्यू कल के लिए बेरिश है। लेकिन ये व्यू है, व्यू के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं किया जाता अनटिल अनलेस वो व्यू आपका मार्केट चार्ट के ऊपर कंफर्म करे। क्यों? ट्रेडिंग विद तरुण ना तो बुल है, अगर आपको लगता है कि मैं बुल हूं, नहीं, ना तो बेयर है। ठीक है, ट्रेडिंग विद तरुण ना तो बुल है ना तो बेयर है, हम पैसे बनाने में शेयर है। मार्केट जिस तरफ घूमेगी हम उस तरफ घूम जाएंगे, पैसा बनाने से मतलब है। जिद करके नहीं बैठना कि भाई हम तो पुट की लेके बैठे। हाँ, मार्केट को गिरना है, एक बड़ा करेक्शन गिरना है, लेकिन मार्केट नहीं गिरेगी। मैं आपको पहले बता देता हूं, जितना ये चीज मैं समझ चुका हूं, जितना आपको लगेगा कि मार्केट गिरेगी, मार्केट नहीं गिरेगी जब तक मार्केट के अंदर नहीं आती है। क्या नहीं आती है? न्यूज। सिर्फ उसका इंतजार करो, उसके बाद मार्केट गिरने का तमाशा देखना, आपको यकीन नहीं होगा कि इतना मार्केट गिर सकता है। और वो न्यूज आएगी बहुत जल्दी, जून जुलाई जैसे मर्जी है, जितना ऊपर जाएगा उतना तेजी से नीचे आएगा। सिंपल सी चीज है, जहां जा रहा है जाने दो। इंट्राडे के अंदर पैसा बनाओ, ठीक है, छोटा बनाओ, छोटा छोटा करके बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक न्यूज आएगी और पैसा पुट में ही बनेगा। कमेंट सेक्शन में भी बता देना भाई, लिख देना सबको जो इस बात को यकीन करते हैं कि पैसा तो पुट में ही बनेगा और बहुत अच्छा पैसा बनेगा। डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, मेक श्योर दैट यू फॉलो द रूल्स
फॉलो द सिस्टम, फॉलो द स्ट्रैटेजीज एंड कीप ऑन मेकिंग मनी। ये लेवल्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ ट्रेडिंग विद तरुण के चैनल के साथ में, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से ले सकते हैं। जल्दी से चलकर हम करते हैं एनालिसिस अपने डेटा का, क्योंकि डेटा भी आ चुका है और मैंने सेव नहीं किया है। कल है 30th, मई का डेटा निकाल लेते हैं। 30 मई का डेटा ये रहा, ठीक है, इसको खोल लेते हैं। समझो तो ये बात साफ भी है, नहीं समझो तो राज भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत कम हुआ है, 11,000, 3,15,000 कॉल्स खरीदी गई है और 1,13,880 पुट भी खरीदी गई है। तो देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर भी बड़ा पोजीशन नहीं है, यहाँ पर भी उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेन नेट बेसिस पे देख लेते हैं क्रेडिट शॉर्ट। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, 3,81,000 से 66,000 बचा है। जो इतना बड़ा गैप अप हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पर सारा का सारा शॉर्ट लॉस बुक किया है, रिटेलर ने लॉस बुक किया है। 3,80,000 में डर के मारे 66,000 रुपए बचे हैं उसके, उन्होंने सबके सब निकाल दिए, माइनस कर रखी थी जो कॉल, ठीक है, सबके लॉस हुए हैं यहाँ पे। 3,08,000 से 2,21,000 इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग की है ऑलमोस्ट 96,000 के आसपास, 87-90,000 के आसपास इन्होंने बुक किया है। 73,000 पुलिस थे, ये हो गए। तो इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट बुक किया है और ऊपर से शॉर्ट भी मार दिया है, ठीक है। प्रोज ने क्या किया है, 73,000 की कॉल खरीद रखी थी, बुल साइड पे थे, गैप अप पे प्रॉफिट भी बुक किया है और साथ में शॉर्ट भी कर दिया मार्केट को। इनका क्या है, इन्होंने 1,18,000 जो था, इन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, सारा प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पर लॉस बुक किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, निकाल दिया पोजीशन सारी और खाली होके बैठे हैं। तो कुछ नहीं है, बहुत छोटी पोजीशन है, 66,000 4,000, बट नेट पे वेरिश है, दिया है, छोड़ दो। 2,30,000 से 1,92,000 इन्होंने भी यहाँ पर छोटा मोटा लॉस बुक किया, लेकिन अभी भी फुट साइड पे पोजीशन इनकी है, ठीक है। 2,10,000 से 2,86,000 ये इन्होंने, ये बुलिश थे, इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो प्रोज ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बल्कि और लॉन्ग्स ऐड किए, और लॉन्ग्स ऐड किए। सो ओवरऑल अगर मैं डेटाबेस देख के चलूँ तो क्या ज्यादा कुछ खास बड़ी मोमेंटम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमें डेटा का एनालिसिस करना ही है तो रिटेलर यहां पर हो गया है बेरिश नेट बेसिस पर, ठीक है, ये हो गया बेरिश, क्योंकि यहाँ पर 66,000 है और यहाँ पर 4,000 है, तो यहाँ पर ज्यादा है, तो नेट बेसिस पे बेरिश हो गया है। FII की अगर मैं बात करूं तो 2,21,000 और 1,91,000 दे आर साइडवेज। FII जो है वो साइडवेज टू बुलिश कह सकते हैं आप, और जो प्रोज है ये क्लियरली बुलिश है। लुकिंग एट दिस डेटा, ये बुलिश, ये साइडवेज टू बुलिश और ये बेरिश। स्मार्ट मनी इज बेसिकली साइडवेज टू बुलिश, और मार्केट में आपको एक साइडवेज टू बुलिश ओपनिंग ही देखने को मिल सकती है एज पर द डेटा। हमारी संजीवनी के हिसाब से गैप डाउन होना चाहिए, और अगर गैप डाउन नहीं भी होता है, वी नो हाउ टू मैनेज। वो फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, और खुलने के बाद क्या करना है वो आप सबको ऑलरेडी पता है। लेकिन मार्केट के अंदर गाइस, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप फ्लैट ओपन होती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट अगर मार्केट ओपन होती है तो इट विल बी अ डबल कंफर्मेशन कि मार्केट जो है वो ट्रेंडी होने वाली है। डेफिनेटली विल बी अ ट्रेंडी मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, प्लस इट्स एन एक्सपायरी, तो इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपायरी फॉर ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छी एक्सपायरी हो जाएगी। बट हाँ, लेवल ये वाला और ये वाला याद रखना, बीच की जो जोन है ये एंटी जेड जोन है, पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। मैं कल लाइव रहूंगा एक्सपायरी के ऊपर मेंबर्स के साथ में, तो डेफिनेटली रहने वाला हूँ। देखते हैं कि टुवर्ड्स द क्लोजिंग आई विल बी लाइव विद एवरीबॉडी टू ट्रेड। अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली विल ट्राई टू कम लाइव फॉर एवरीबॉडी ऑन यूट्यूब एंड एंजॉय, ठीक है। संजीवनी स्ट्रैटेजी का जो डिस्काउंट है गाइस, वो आज रात 12 बजे तक वैलिड है, तो अगर आपने नहीं सीखा है तो अब तक सीख लीजिए, सो दैट यू कैन लर्न एंड अर्न एट द सेम टाइम, ठीक है। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।